जय भीम नमो बुधाय साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अनछुए पहलू और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें इन लोगों ने कभी प्रकाशित नहीं किया, ना ही आम लोगों तक उनकी विचारधारा को जाने दिया। तो ऐसी-ऐसी कुछ अनछुए पहलू को लेके मैं प्रस्तुत हूँ आज फिर से। शीर्षक है बाबा साहेब और दलित समुदाय के सच्चे अम्बेडकरवादी वामन करदक। वामन करदक एक ऐसे अनुयायी थे बाबा साहेब के, जो बाबा साहेब को अपना भगवान मानते थे और उनके संघर्षों को, उनकी जीवन शैली को, उनकी हर एक बात को अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते थे, गीतों में प्रस्तुत करते थे। और उन्होंने बाबा साहेब के बारे में कम से कम 10,000 जो रचनाएँ उनकी लिखी हुई हैं, 10,000 गीत प्रस्तुत किए जो प्रकाशित भी हुए, कुछ अप्रकाशित भी हैं। बाबा साहेब की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं का और गीतों का भरपूर उपयोग किया और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वो जाने जाते थे। अपने करियर में 10,000 गीत लिखने वाले अपनी काव्य शैली के कारण उन्हें आधुनिक कबीर के रूप में भी जाना जाता है। अपने गीतों में स्थानीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया ताकि दलित समुदाय के आम जनता भी उन्हें समझ सके। अपनी इस क्षमता के लिए वो जाने जाते थे कि वो बाबा साहेब के गीतों को बड़े आकर्षक ढंग से लिखते थे। यही कारण है कि अम्बेडकरवादी आंदोलन के वो नायक बन गए। बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ, तो ये झटका वामन करदक के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर उन्होंने अपनी अपनी कविताओं की प्रस्तुति बाबा साहेब के लिए और तेज कर दी। और गीत उन्होंने बाबा साहेब के बारे में जो लिखा, बाबा साहेब के सम्मान में जो गीत लिखना शुरू किया, गीत पूरा करने के बाद उन्होंने इसका शीर्षक रखा भीम गीत। ऐसा माना जाता है कि भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर के पास इस गीत की प्रस्तुति के लिए वो गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर वामन करदक 28 मई 1958 को अनिल विश्वास और कुछ अम्बेडकरवादियों के साथ लता मंगेशकर से फिर से मिले, तो बताया जाता है कि अनिल विश्वास दलित समुदाय से थे और अपने समय के एक महान संगीतकार भी थे और लता मंगेशकर ने उनके गीत निर्देशन में कई गीत गाए थे। इसके अलावा अनिल विश्वास डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ वामन करदक के भी अच्छे मित्र थे। इसलिए वे सभी लता मंगेशकर के पास गए और बाबा साहेब के जीवन पर वामन करदक द्वारा लिखित गीत भीम गीत नामक एक गीत गाने का अनुरोध हाथ जोड़कर किया। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, तो वामन करदक बहुत निराश हुए। राजा ढाले एक कार्यकर्ता थे और दलित अधिकार आंदोलन में अपने काम के लिए माने जाते थे। राजा ढाले नाम है ये। वह नामदेव ढसाल और जे.वी. पवार के साथ 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर्स पार्टी की स्थापना में एक प्रमुख व्यक्ति थे। यह संगठन भारत में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित था। राजा ढाले एक वरिष्ठ अम्बेडकरवादी और बौद्ध भी थे। वह अपने क्रांतिकारी लेखन और भाषणों के लिए जाने जाते थे। उस समय कई लोगों ने अनुमान लगाया कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में गाने से इनकार करने का कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव था, यानी आरएसएस। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराओं का उनका समर्थन हो सकता है, बाबा साहेब के विचारों और विरासत के अनुरूप नहीं हो सकते। कुछ लोगों का अनुमान है कि लता मंगेशकर ब्राह्मणवाद का समर्थन करती थी, इसलिए बाबा साहेब इसके खिलाफ थे। इन मतभेदों के कारण लता मंगेशकर ने गाना गाने के लिए इनकार कर दिया। अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि डॉक्टर रविचंद्र हंसशंकर बॉम्बे में रह रहे थे। जब ये जानकारी उन्हें मिली, तो उन्होंने कथित तौर पर लता मंगेशकर के बारे में एक बयान दिया और उन्होंने कहा, पत्थरों के गीत गाओ, इंसानों के गीत मत गाओ। इसका मतलब है कि लता मंगेशकर सिर्फ देवी देवताओं और पत्थरों की मूर्ति के लिए गीत तो गा सकती है, लेकिन एक महान इंसान के बारे में गीत नहीं गा सकती। लता मंगेशकर की व्यापक रूप से बड़ी आलोचना हुई उस वक्त। बाद में डॉक्टर रविचंद्र हंसशंकर ने एक प्रमुख मराठी समाचार पत्र लोकमत में एक लेख प्रकाशित किया, जो 21 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था लता मंगेशकर अंबेडकर रांचे गाणे गायले नाही, यानी लता मंगेशकर ने अंबेडकर के लिए गीत नहीं गाया। और साथियों देखो ये कब प्रकाशित हुआ, 2019 को।
ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ यूट्यूब और मीडिया के जरिए बाहर आती हैं। उपरोक्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लता मंगेशकर एक अडिग इंसान थी। फिल्म उद्योग बॉम्बे में ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस बात की पुष्टि भी करती हैं। तो कुल मिला के बाबा साहेब के सभी दुश्मन थे और फिर भी उस अकेले इंसान ने हमारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, और उनके लिए करने वालों के लिए भी क्या क्या अड़चने नहीं आई। फिर भी आज भी लोग संघर्षरत हैं और हम लोग उनके लिए, उनके विचारों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे फिर से ध्यान से सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।